पाकिस्तान की इकोनॉमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देश का फॉरेक्स रिजर्व घट रहा है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रीलंका के रास्ते पर बढ़ती दिख रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सरकार को इस बढ़ते खतरे के बारे में बता दिया है। उसने कहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट से इंपोर्ट करने की पाकिस्तान की क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा। 17 जून 2022 को विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 8.24 अरब डॉलर रह गया है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में विदेशी कर्ज पर इंटरेस्ट चुकाना है, साथ ही दूसरे कुछ तरह के पेमेंट भी करने हैं। इस वजह से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बने रहने की उम्मीद है। विदेशी मुद्रा भंडार को गिरने से रोकने के लिए केंद्रीय बैंक ने सरकार को सभी गैर जरूरी चीजों के आयात पर रोक लगाने की सलाह दी है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया, आज सबसे बड़ा खतरा फ्यूल का बढ़ता इंपोर्ट बिल है। इसका असर पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। इसलिए लंबी अवधि में पाकिस्तान के श्रीलंका के रास्ते पर जाने का बहुत ज्यादा रिस्क दिख रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल बताने वाले इंडेक्स बहुत कमजोर है। यूएनडीपी के मुताबिक पाकिस्तान पर 250 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के चलते लाखों लोग गरीबी में जा रहे हैं। भूखमरी तेजी से बढ़ रही है। दिन ब दिन लोगों का विरोध जोर पकड़ने का खतरा बढ़ रहा है। यूएनडीपी की ये रिपोर्ट तब आई जब पाकिस्तान की आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं। 28 जुलाई को पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। ये इंटरबैंक करेंसी मार्केट में गिरकर 240.5 के स्तर पर आ गया। मंगलवार यानी 26 जुलाई के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया में 1.8% की गिरावट आ चुकी है। इस साल अब तक पाकिस्तानी रुपया 30% से ज्यादा गिर चुका है। बुधवार यानी 27 जुलाई को पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल ने अगले कुछ हफ्तों में रुपया पर दबाव कम होने की उम्मीद जताई है। इस संकट को देखते हुए अब पाकिस्तान सरकार ने अपने स्वामित्व वाली कंपनियों को अपने मित्र देशों को बेचने की योजना बनाई है। हालांकि नकदी संकट से जूझ रहा देश बायबैक ऑप्शन के साथ अपनी लिस्टेड कंपनियों की हिस्सेदारी बेचेगा। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के लिए IMF के अनुमानित 4 अरब डॉलर के फाइनेंसिंग गैप में आंशिक कमी की भरपाई के लिए ये फैसला किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने 27 जुलाई को राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि इंपोर्ट पर प्रतिबंध कुछ हफ्तों में हटा लिए जाएंगे और इससे इस फाइनेंशियल ईयर में IMF के कर्ज के अंतर को पाटा जा सकेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि कंपनियों के शेयरों की बिक्री इस शर्त पर की जाएगी कि बाद में पाकिस्तान इन्हें वापस खरीद सके। मंत्री ने ये भी बताया कि IMF की ओर से अगस्त में फंड की पहली किस्त आसानी से मिल जाएगी। पाकिस्तान की कैबिनेट ने इंटर गवर्नमेंट कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट 2022 को मंजूरी दी है ताकि कंपनियों की बिक्री का रास्ता साफ हो सके। मंत्री ने इसे जरूरी कदम बताया क्योंकि मौजूदा निजीकरण कानून गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के आधार पर इस तरह के वाणिज्यिक लेन देन की इजाजत नहीं देता है। कैबिनेट बैठक के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कैबिनेट ने कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से पेश वाणिज्यिक लेन देन अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी और इसे संसद की संबंधित स्थायी समिति को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान मंत्री ने भले ही मित्र देशों का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के चीन और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ नजदीक संबंध है जो आर्थिक संकट के दौरान खासी मदद करते रहे हैं। उन्होंने सफाई दी कि हम मेजॉरिटी शेयर या मालिकाना हक नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान माइनॉरिटी शेयर बेच रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।